अब बोलिए आप। हम बोलेंगे आप जो है हम बोलेंगे नहीं। आप जो है अपनी हसरत पूरी कर लो। आप जो लिख कर भेज रहे हो ना व्हाट्सएप पर, वो हसरत आप पूरी करो कि आला हजरत फाजिल बरेलवी को आपने जो कहा कि आला हजरत काफिर हैं, तो किस बुनियाद पर काफिर हैं? मैंने सुनिए मेरी बात, मैंने लिख कर नहीं भेजा। जिनका आप नंबर दिया, इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। इन्होंने बोला ये लो तुम्हारे मुंह पे तमाचा है। जब आप सामने से बदतमीजी करोगे तो मैं जवाब दूंगा। मेरे वो टाइप तो को तमाचे का हवाला भेजा था, हवाला। अरे सुनो, तमाचे का जवाब ये होगा कि तुम किसी को कुफर का फतवा लगाओगे। हवाले के नीचे आपने क्या लिखा था? नहीं, क्या लिखा था? नहीं कह सकते कि लिया ये कहा ना तमाचा, तमाचा है। ये लिख के भेज दिया उन्होंने कि तमाचा है तुम्हारे मुंह पे रही है। हाँ, तो बदतमीजी की तो मैंने भी इनसे वही बात तो की। आप ये आपकी बदतमीजी थोड़ी है, तो आप कुफर का फतवा लगा रहे हैं। आप तो समझ रहा हो ना कुफर का फतवा, ऐसी किसी को कुफर का फतवा लगा दो। मैंने कुफर का फतवा आपने इनके ऊपर लगवाया था, ननवी के ऊपर, उस हिसाब से मैंने। वैसे तुम ये कह रहे थे कल मुझसे कि मुझसे मतलब बदतमीजी से बात करते हैं और ऐसे बात करते हैं, वैसे करते हैं। आप तो झूठ भी बोलते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं। आप कुफर का फतवा आपने लगाया था, मैंने लगाया था भाई मेरे। अच्छा, नानतवी को इनको काफिर किसने कहा? मैंने पूछा। ये तो हम मानते हैं काफिर। ये तो मैंने पहले आपसे ये कहा था कि हम इन चारों को काफिर मानते हैं, लेकिन कुफर का फतवा आपने लगाना अलग पर। फिर मैंने तुम्हारे घर की निशानदेही की। सुन लो मेरी बात भाई, इसी हिसाब से मैं भी अहमद रजा खान को काफिर मानता हूँ। किस बुनियाद पर? ऐसे अगर तुम ये कहते फिरो कि साहब ये फला आदमी मेरा बाप है, या फला आदमी मेरा भाई है, या फला आदमी मेरी बहन है, तो ऐसे कोई नहीं मानेगा जब तक तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं होगा। फिर ये दलील देनी पड़ेगी आपको। मैंने सबूत दिया था कि उन्होंने मंसूर हल्लाज का दिफा किया था। हाँ, किसका? है ना, मंसूर हल्लाज का। तो मंसूर हल्लाज का दिफा तो तुम्हारे आलम ने भी किया, और गंगोही ने। हाँ, तो वो तो आपने जरिए काफिर नहीं है। उनकी बात मत करो। आपके अहमद रजा तो प्योर थे ना। नहीं, क्यों बात नहीं करूं? जब तुम इतने बड़े अहमक हो, तुम जाहिल हो, तुम पढ़े लिखे कुछ नहीं हो, तुम जानते कुछ नहीं, और आके फतवे लगाने लगे। तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी हैसियत क्या? तुम्हारे मतलब में तुम फतवे लगाओ, हम और दूसरा फतवे लगा। हम नहीं लगा रहे। हमारे तो अकाबिर लगा चुके हैं, हम थोड़ी लगा रहे हैं। हम तो बताते हैं लोगों को। आपके अकाबिर तो जाहिल थे ही, उनकी तो हम बात ही नहीं करते। वो तो जाहिल थे। तो तुम साबित करो इस बात की, जो तुमने फतवा लगाया, साबित करो। उसे साबित करो। साबित कर तो दिया। कहाँ साबित करिए? ऐसे जाहिल साबित नहीं होता है। जो काफिर को काफिर नहीं कहे, वो बोले कि नहीं सी मुसल्ला बुल्ला। तो ये तो शरीयत का उसूल ज़ाब्ता ये है कि जो मोमिन को मोमिन ना माने, काफिर को काफिर ना माने, वो खुद काफिर है। अब अगर तुम आला हज़रत फाजिल बरेलवी पर इस पर कुफर का फतवा लगाओ, बात सुनो पहले बात सुनो, बीच में बोले करो। तो तुम्हारे रशीद अहमद गंगोही ने भी उनका दिफा किया है, तो तुम्हारे फतवे तो वो काफिर हो गए। हमारे फतवे से नहीं हुए, क्योंकि हम तो हदीस कुदसी के मानने वाले हैं, हम कुरान हदीस के मानने वाले हैं। हम तुम्हारी तरह जाहिल नहीं है अहमद, जो आवाम को धोखा देते फिर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप भी जाहिल हो। आप हदीस, तुम जाहिल हो। तुम्हारे थानवी ने खुद अपनी किताब में उस जमाने में लिखा है कि मैं जाहिल ही नहीं बल्कि अजहल हूँ। कहो तो हवाला भेजूं कि मैं जाहिल नहीं हूँ बल्कि अजहल हूँ। हम जो बात करेंगे उसको दलील देंगे। तुम्हारी तरह जमानदारी नहीं करेंगे ऐसे है भाई। दलील तो मैंने भी दी। दलील तो मैंने भी। दलील तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, जमानी जमा खर्ची कर रहे हो वैसे ही। व्हाट्सएप मैंने किया इनको। अरे जिस उसूल के मुताबिक तुम आला हज़रत पर फतवा लगा रहे हो, वो तो तुम्हारा उसूल ही बेकार है पहले तो उससे तुम्हारे भी अकाबिर जाना है। फिर क्यों यूं ही? क्यों मेरा उसूल कौन सा? क्या किसी अल्लाह के वली की दिफा करने में आदमी काफिर हो जाएगा? तो उसूल है तुम्हारा ये। बोलिए मत, पहले धीरे धीरे बोलिए। नहीं, बोल रहा हूँ कि तुमने जो फतवा लगाया किस बुनियाद पर लगाया है? जल्दी बोलिए, मैं सुनूंगा। वो बुनियाद बताइए मुझे, किस बुनियाद पर लगाया तुमने? मैं आपसे तेज बोल सकता हूँ, धीरे धीरे बोलिए। जल्दी तुम्हें कुछ नहीं पर बोलोगे, तुम ठीक मार रहे हो बस। कुछ नहीं तुम्हारे पास, आप लोग मांगते। कुछ नहीं तुम्हारे पास, तो बोंगे मार रहे हो। मेरे पास हवाला भेजा है। अब्दुल्ला सुनो, अब्दुल्ला आप भी सुनो। तुमने जो मेरे पास हवाला भेजा है, बोलो वो किस किताब का भेजा है? और ये हिंदी में लिख करके भेजा है तुमने? और गूगल बाबा जो तुम्हारे गूगल मुकल्लिद है, उनसे लेकर के भेजा तो नहीं? वो भेजो ना, किताब से भेजो। ये क्या? मेरी बात सुनो। आप जो रात तब्दीली जमात का दिफा कर रहे थे, वो सारे हवाले मैंने तुम्हारे पास भेज दिए, जो मैंने रात बताया था तुम्हें। सब देख लिया तुमने? बकवास अपने हवाले भेजे थे, बकवास वाले मलफूजात उनको नहीं करते। ठीक है, तो उन पे आग लगाओ। ये लिखने वाले सब जाहिल थे, ये तुम्हारे लिखने वाले सब जाहिल थे। आपके हवाले सारे बकवास थे। ये बकवास है कि मौलाना इलियास और उनकी दीनी दावत, मौलाना इलियास और उनकी दीनी दावत ये बकवास है। देखिए सामने हज़रात, इनके जो इलियास कंधालवी थे जिन्होंने तबलीगी जमात राइज की है, उसे कह रहे हैं वो जाहिल थे। अनपढ़ लोग जाहिल थे वो जाहिल थे। पढ़ के सुनाओ। चलो पढ़ के सुनाओ। नहीं, हम पढ़ेंगे, लेकिन तुम उसको और समझ लोगे ना भाई। जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने क्या कहा, आप समझा दो मुझे। चलो आप समझा दो। अरे आप समझा दो। तुम जाहिल हो, पक्के अहमक हो। अहमक से भी आ गए हो तुम। समझाओ, चलो समझाओ मुझे। हवाले मेरा भेजिए। अहमद रजा हो भाई, हमसे बड़े। तुम्हारे इलियास कंधालवी उसमें कह रहे हैं कि तालीम तो थानवी की हो और तरीकाकार मेरा हो। बदकलामी मत करो। देखो बदकलामी मत करो। बदकलामी से तुम वादा नहीं कर पाओगे अपना। ये तो मालूम है कि तुम बातिल हो। तुम्हारे पास मैंने हवाले भेज दिए हैं, तुम्हारी हवा खराब होने लगी।
तुम ये बताओ मुझे, उसमें वो लिख रहे हैं कि तालीम तो थानवी की हो और तरीका कार मेरा हो, तो थानवी की तालीम सुन लो। अब तुम थानवी कह रहा अपने मलफूजात में कि माँ के साथ जिना करने को अकल के फतवे से जायज रखा जाएगा, माँ के साथ जिना करने को अकल के फतवे से जायज रखा जाएगा। थानवी की तालीम है, थानवी की तालीम ये है कि मियाँ गया परदेश, मुद्दत गुजर गई और घर बेटा पैदा हो गया, तो उसी का होगा, वो हरामी नहीं होगा बल्कि उसी का होगा। जैसे तुम्हारे चिल्ले में चले जाए 3 साल के लिए और घर बच्चे पैदा हो जाए, तुम्हारा ही होगा वो। ये तुम्हारे थानवी की तालीम है, ये तुम्हारे थानवी की तालीम आम करने के लिए तब्दीली जमात निकली थी। अब देखो तुम्हारी तब्दीली जमात पर क्या लगा हुआ फतवा, तुम्हारे घर का, तुम्हारे घर का फतवा लगा हुआ है। बदकलामी मत करो, बदकलामी तुम भी कह रहे हो, मैं बदकलामी नहीं करता हूँ, तुम खुद बदकलामी कर रहे हो। अगर मैं अपने रंग में आ गया नहीं अब्दुल्ला मैं अपने रंग में आ गया नहीं तो तुम्हारी दुबर में डाल के ना बरेली का बांस और मुंह मुंह निकाल दूंगा अगर बदकलामी करोगे तो। हम जानते हैं बदकलामी नहीं करता हूँ मैं। तुम दूसरे नंबर से बात करते हो, अपने नंबर से बात नहीं कर पाते हो, तुम बदकलामी कर रहे हो और वैसे कह रहे थे मैं बदकलामी नहीं करता हूँ। तुमसे बड़ा है ना कोई नहीं बदकलामी कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर की किताब पढ़ के सुना रहा हूँ तुम्हें। चलो पढ़ो, तुम इसे किताब को पढ़ो, मौलाना इलियास की दीन निजावत पढ़ो। चलो क्या लिखा हुआ उसमें पढ़ के सुनाओ, जो मैं चुप रहा हूँ। जैसे सामान्य हिदायत की किताब पढ़ेंगे अब अपनी मौलवी की, पढ़ो तुम सब बाहर पढ़ो इसे किताब को, बाहर जाओ पढ़ो किताब पढ़ो, या बाहर मत जाओ, किताब पढ़ो। ये बहाने मत लो अब। देखिए सामान्य हिदायत में सारे हवाले इनके पास भेज चुका हूँ और ये बदकलामी पे उतर आया अब, सारे इनके घर के हवाले में भेज दिए इनके पास। समीन को वाला की गुस्ताखी क्यों नहीं बताते हो भाई? समीन को मेरी बात क्यों बताते हो? इसे पढ़ के सुनाओ, इसे पढ़ के सुनाओ, इसे किताब को पढ़ के सुनाओ। आला हजरत फाजिल बरेलवी के कदमों की बात चूमने के लिए तो पहले अपने अकाबिरों के मरघट से गुजरना पड़ेगा। मरघट से सारे मरघट तुम साफ करके लाओ अपने अकाबिरों के। तुम कर रहे हो बदतमीजी तुम कर रहे हो। अहमद रजा की तरह धोखेबाजी मत किया करो। पहले इसे किताब को पढ़ो, किताब को। अगर मैं अपने रंग पे आ गया ना तो दोबर में बरेली का बांध डालकर मुंह को निकाल दूंगा, मुंह को स्टैंड सब निकाल दूंगा। बदतमीजी तुम कर रहे हो, स्टैंड सब निकाल दूंगा, स्टैंड सब तुम्हारा जो रात मुझे रोक जमा रहे थे कि मैं स्टैंड हूँ और फलाना हूँ दिमाग हूँ। ये बदकलामी मत करो, मुझे किताब पढ़ के सुनाओ। ये पढ़ो किताब। बदकलामी तुम करते हो, हम नहीं कर रहे हो बदकलामी। मेरे अकाबिर की अगर शान में तुमने गुस्ताखी की नहीं तो मेरा रंग अगर देख लिया तो खून काट के भागोगे। तुम देखो, तुम सुनो, बात सुनो। अगर जैसा करोगे वैसा भरोगे, बोलोगे तो किताब पढ़ो किताब। मैं बदकलामी अभी तक मैंने नहीं की, रिकॉर्डिंग मेरे पास हो रही है। मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि आप इसे किताब को पढ़ो। मौलाना इलियास और उनकी दीनी दावत, इन पर इस पर हुक्म लगाओ। पढ़ो इस किताब को, पढ़ो किताब। क्या पढ़ो भाई? बोलो तो। ये किताब पढ़ो, मौलाना इलियास और उनकी दीनी दावत। जो तुम लोगों को गुमराह करते फिर रहे हो, लोगों के ईमान लूटते फिर रहे हो, डकैती डालते फिर रहे हो, इसे पढ़ के सुनाओ। अरे तुम्हारे हाथ में किताब है, पढ़ते क्यों नहीं इसे? आपके हाथ में किताब है, पढ़ते क्यों नहीं? पढ़ो, जाओ भेजो किताब। मेरे पास किताब नहीं। तुम्हारे पास भेज दी उन्होंने, दोपहरी भेजी तुम्हारे पास, पूरी भारत भेज दी, पूरी बार भेज दी तुम्हारे पास, दोपहरी भेजी, सब तुम्हारे पास दोपहर भेजी। देखो उसमें किताब है मौलाना इलियास और उनकी दीनी दावत, पढ़ो उसे। तुम अच्छे बच्चे, तुमको सुन रहा था। ये क्या है कि बदकलामी करने लगे, बदकलामी कर रहे हो। किताब पढ़ोगे तुम्हारे पास भेज दी हमने। बदतमीजी करने नहीं दिया था, जो बदतमीजी करता है उसको जवाब दिया था बच्चा। वो रिकॉर्डिंग हो रही है, सब बदतमीजी कौन कर रहा है? सब रिकॉर्डिंग हो रही है मेरी बात, बदकलामी आप कर रहे हो। हमने कोई बदकलामी नहीं की तुम्हें। हाँ पर मैं बताओ, देखो पढ़ो, मौलाना इलियास और उनकी दीनी दावत पढ़ो। बहस लड़ाई नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं नॉर्मल। पढ़ो भाई, पढ़ो। हेलो बोलिए। हाँ बोलिए, कहाँ से पढ़ो? किताब से पढ़ो। दीनी दावत, ये पढ़ो किताब। दीनी दावत है, हाँ पढ़ो, बताओ। जहाँ हाईलाइट हुआ है, जहाँ पीला निशान लग रहा, सही करके पढ़ो, सही करके, जो आवाम समझ ले। लोग समझते हैं कि ये तहरीक सरासर, मैं कसम से कहता हूँ कि ये तहरीक सरासर नहीं, एक हसन एक नई कौम पैदा करनी है। हाँ अब बताओ क्या ख्याल है तुम्हारे? इसमें क्या नई बात है भाई? अकल लगाओ, नई कौम पैदा करने की दावत देगी, इसमें कौन खराब बात है? मौजूद सामने रजा सुन लीजिए, इन्होंने पढ़ा साहब, ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ, जैसे आपकी समझ में आए तरीके से इन्होंने गुनगुन करा। ये किताब है मौलाना इलियास और उनकी दीनी दावत। बीच में मत बोले, बीच में मत बोले, बीच में मत बोले, बीच में मत बोले, अब बीच में मत बोले, बीच में ना बोले, पहले सुन लें, बाद में बोलना। बाद में ये तुम्हारी आदत क्या होती है? बीच में काटते हो कि आवाम को समझ में नहीं आया बात, आवाम को समझ में दो ना। ये वो मौलाना इलियास चंदालवी हैं जिन्होंने तब्दीली जमात कराई की है, इसमें लिखा हुआ है। हाँ सुनिए देखिए, सुनो, ये बहाने मत बनाओ, सब समझ में आता है आवाम की। सुनो, मुंह बंद करो। इसमें लिखा हुआ है साहब, हजरात लिखा हुआ है, जहीरुल हसन मेरा मुद्दा कोई पाता नहीं। लोग समझते हैं कि तहरीक सलात है, यानी जो मैंने तहरीक चलाई है नमाज की तहरीक है। मैं कसम से कहता हूँ कि ये हरगिज तहरीक सलात नहीं। क्या कह रहे हैं वो? कि लोग तो समझते हैं कि नमाज की तहरीक है ये तब्दीली जमात जो है, लेकिन मैं कसम कहता हूँ ये हरगिज तहरीक सलात नहीं है।
सलाद किसे कहते हैं? वो तहरीक सलाद किसे कहते हैं? एक रोज बड़ी हसरत से फरमाया कि मियाँ जहीरुल हसन एक नई कौम पैदा करनी है, इन जैसे जाहिल पैदा करनी थी नई कौम। अब बताओ इसमें की नमाज की तरीके से हो गई, ये तो कहना नई कौम पैदा करनी है, यानी मुसलमानों में फितना पैदा करना है, नई कौम बनानी है। अच्छा, नई कौम को मतलब फितना पैदा करना हुई? क्या 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 बनाना था इन्हें? मुसलमानों को क्या करना था इन्हें? और जब मुसलमान थे लोग, क्या नमाज नहीं पढ़ते थे लोग? तो इन्होंने नई कौम कौन सी पैदा करनी है? हाँ सुनो, नई कौम से मुराद ये भी तो कौम से मुराद ये भी तो हो सकता है कि लोग नमाज पढ़े, दीन की दावत पे, जो उस टाइम दीन की ये तो मना करने के ये तो मना करें तहरीक सलात नहीं है, दीन की दावत कहाँ करेंगे? सलाद की नहीं ना, दावत की। जब पहले इन्होंने मना कर दिया तहरीक सलात नहीं है ये। अरे भाई सलाद की नहीं, दावत मतलब नेक कामों की सलाद किस बात की नेकी की दावत दे रहा हो? आप बताओ क्या नेकी की दावत दे रहा हो? आप सुनो नेकी की दावत की सुन लो। नेकी का काम भाई, सुनो हेलो, मैं नेकी की दावत बताना। हाँ बस वही बता देता हूँ, वही बता देता हूँ। चलो ठीक है सिखाना, ठीक। ये इतना तो कॉमन सेंस आदमी के अंदर होना चाहिए, लेकिन इसके दिमाग में देखिए सामने नजर सोचेगा। हाँ अब सुनिए, मेरे हाथ में किताब है मलफूजात मौलाना इलियास, इसमें लिखा हुआ है एक बार फरमाया हजरत मौला थानवी ने बहुत बड़ा काम किया है, बस मेरा लिए चाहता है कि तालीम तो उनकी हो, इसकी थानवी की, यानी अल्लाह और उसके रसूल की तालीम नहीं हो, तालीम तो थानवी की हो, और तबलीग का तरीका मेरा हो, यानी नबी का तरीका नहीं हो, तबलीग का तरीका किसका हो? मेरा हो। इस तरह उनकी तालीम आम हो जाएगी और मेरा तरीका आम हो जाएगा। बताइए, माज़अल्लाह तुम माज़अल्लाह, लाना तो तुम पर यार, ना अल्लाह का दीन ना नबी का दीन, मतलब वो किसका हो? इल्म किसका हो? इल्म का, दीन का काम क्या? दीन का काम किसका हो? थानवी का। और तरीका किसका हो? इलियास कंधालवी का। तो तुम्हें शर्म नहीं आती? लोग धोखा देते फिरते हो कि अल्लाह का काम करने के लिए, हम दीन का काम करने के लिए, दीन का काम का हो रही है। शर्म आपको आनी चाहिए कि आप लोग धोखा देते हो, लोगों को कब्र पुजाई का दिफा करो ना। ज़बानी जमा खर्च से कुछ नहीं होता है अब्दुल्ला साहब, देखो भाई, तुम अब्दुल्ला वहाबी ज़बानी जमा खर्च नहीं कुछ नहीं होता। ये जो राइट करने वाला खुद इस बात का इकरार कर रहा है कि तालीम थानवी की हो, तालीम थानवी की हो। अब थानवी की तालीम सुन लो क्या है। थानवी की तालीम ये है कि मलफूजात हकीम उम्मत में अपने वो लिख रहे हैं कि एक शख्स अपनी माँ से जिना करता था, किसी ने कहा अपनी माँ से जिना करता है, थानवी ने मलफूजात किसने लिखा उनकी? अजीजुल हसन ने। तो थानवी ने लिखा है? बात थानवी की है ना, बात थानवी की, मलफूजात थानवी लिखा है? थानवी नहीं लिखा, थानवी की तो मलफूजात है वो भाई। तो हो सकता बात थानवी की तो है, उल्टा सीधा गलत सही कुछ हो सकता है ना, उन्होंने तो नहीं लिखा अपनी किताब में। फिर इनमें आग लगाओ, सब किताबों में क्यों लिख रहा है? तो किसी ने कहा अबे कमबख्त तू अपनी माँ से जिना करता, तो उसने कहा कि क्या बात हो गई, जब मैं पूरा इसके पेट में था, तो अगर एक जूस मेरा इसके अंदर चला जाए तो इसमें क्या बात है? तो थानवी साहब कह रहे हैं। और एक शख्स गू खाता था, तो गू क्यों खाता? सुन लो, बीच में मत टांगो, वो गू खाता था। किसी ने उससे कहा तू गू क्यों खाता है? बोले क्या बात होगी, सब जब सब सारा मेरे पेट में था, अब अगर अंदर चला गया तो क्या बात है? तो थानवी साहब कह रहे हैं तो इन बातों को अकल के फतवे से जायज रखा जाएगा। अबे लाना तो तुम पर, ये तालीम थानवी की हो, ये तब्दीली जमात में तालीम देते फिर रहे हैं। आपकी खाली आखिरी पर समझ में आई कि लाना। हाँ, बाकी आप इतनी तेज अगर मैं ऐसे ही डायरेक्ट में तुम्हें बदकलामी करने लगूँ ना, तो ये मेरी जो है इंसानियत से गिरी हुई बात है, जब तक मैं अपने दावे पर कोई दलील पेश ना करूँ। भाई बदकलामी ये नहीं होता कि आपने कह दिया साहब अहमद अल्लाह काफिर है। अरे अहमद अल्लाह काफिर कैसे है? तुम बताओ तो कैसे काफिर हैं? तुम्हारे अकाबिर तो हम काफिर पहले ही मानते हैं, इस बुनियाद तो थोड़ी मांग रहे हैं, मानने जो रहा तुमसे कहा हमने। ये तो मैंने तुम्हें बताया है कि जब तुम ऐसा कुफर का फतवा लगाओ तुम्हारे अकाबिर भी जा रहे हैं इससे, तो तुम्हारे अकाबिर को हम पहले काफिर मानते हैं। आपके अहमद रज़ा साहब ने अल्लाह ताला के बारे में क्या क्या लिखा है? वहाबियों का ये करता है। सुनो थानवी की और तालीम सुन लो। थानवी अपने दहीस्ती जरमा लिख रहे हैं, एक मसला लिखा उन्होंने, हालांकि उनसे जाहिल साहब से आता तो कुछ नहीं था, वो खुद अपने आप इकरार कर रहे हैं कि मैं जाहिल नहीं बल्कि अजल हूँ। उन्होंने एक मसला लिखा कि मियाँ गए परदेश, मुद्दत गुजर गई, कई सदियां गुजर गई, साल गुजर गए, और वो घर वापस आए, घर बेटा पैदा हो गया, तो उन्हीं का कहलाएगा। माज़अल्लाह तुम माज़अल्लाह, ये इनकी तालीम है साहब, थानवी साहब की। ये देखिए माशाल्लाह कह रहे हैं, बेगैरती की हद है। देख सामने बेगैरती की हद है, कह रहे हैं माशाल्लाह। इस तरीके से ये लोग चिल्लों में चले जाते हैं, कई साल में चिल्ला करके आते हैं, इनके घर बच्चे पैदा हो जाते हैं तो वो इन्हीं के हैं। अब ये तो चले जाते हैं चिल्ले, इनके बिनोरी टाउन का फतवा है, इनके औरत बिनोरी टाउन। सुनो तुम्हारे हालात बताऊंगे, सब तुम्हारे हालात पूरे बताऊंगा इस रिकॉर्डिंग में। सामने हज़रात, इनके एक औरत का आदमी जो था चिल्ले में जाता था, वो गई बिनोरी टाउन पाकिस्तान, इनके दारुल उलूम में, उसने जाके फतवा लिया कि मेरा शोहर चिल्ले में चला जाता है कल के साल के लिए। उससे मेरी, अरे बड़बड़ मत करो, मैं तुम्हारे हवाला भेज रहा हूँ, मैं हवाला भेज रहा हूँ।
देखिए सामने रजा जी बढ़ता आ गए। अब ये बदकलामी करेंगे, बस ये बाकी है, इनका बदकलामी करना बाकी है, अभी सुनेंगे नहीं। बिन्नौरी टाउन से फतवा लाई कि मेरी फितरी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो पाती, क्या मैं महल्ले के अच्छे लड़कों से अपनी फितरी ख्वाहिशात पूरी कर सकती हूँ? तो बिन्नौरी टाउन वालों ने फतवा दे दिया कि हाँ अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकती हो, तुम्हारा सोच चिल्ले गया है, दीन का काम करने के लिए गया है। तुम्हारा ये देखो अहमद रजा, ये तुम्हारा फतवा है बिन्नौरी टाउन का, क्या लिखा अपनी किताब में? क्या लिखा बोलो? रंडियों की तरह जीना भी करा है, वरना देवबंद की चकले वालियां उस पर हंसेंगी कि निकट तो हमारे बराबर भी नहीं हो सकता। फिर कहाँ लिखा हुआ है कि तुम्हारे खुदा की औरत, कहाँ लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ, खुदा कर कहाँ लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ है? अरे कहाँ लिखा हुआ, खुदा के बारे में बोल रहे हो, ये कहाँ लिखा हुआ, जानते हैं कि देवबंद कहाँ लिखा है? खुदा नहीं बोलते। अरे कहाँ लिखा हुआ जाहिल, वो अजहल कहाँ लिखा हुआ? मुझे एक सेकंड तो बता दो किताब का नाम। हाँ बता, एक सेकंड बता। बेवकूफ आदमी अब आ गया बदकलामी पे, तू अपनी रंग आ गया, जिस वक्त में अपने रंग पे आ गया नहीं। बोलो तेरी नानी याद दिला दूंगा, सुनो मैं बताता हूँ, असिस्टेंट तेरी नानी याद दिला दूंगा। नानी बोलो मत, बोल, सुन लो सुना, ले लो। हाँ बोल 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 सुन लो, बोल नहीं, बोलिए इज्जत से, तमीज से। आपने बदकलामी की अभी, सुनाता हूँ, जैसा बोलोगे वैसा 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 मैं बोलूंगा। सारी कहानी बता। मेरा रंग अभी तुमने देखा नहीं है, मैं तुझसे बार बार कह रही हूँ कि तेजी से बात करो। सुनाता हूँ, लाइन पर आओ। हाँ बोलो, रुक जाओ, बोलो, तुमको बताता हूँ। हाँ रुक जाओ अभी, ये पता नहीं है बात किस तरह डींगे मारनी शुरू कर दी व्हाट्सएप पर जाके, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, बात करो। चलो बोलो, चुप रहना सीखा करो यार, बोलते तुमने रहने चुप, तुम्हारे मुंह पे बवासीर है, बड़बड़ किए जाते हो। जब मैं किताब पढ़ता हूँ तो बड़बड़ करते हो, तुम्हारे मुंह पे बवासीर है। मैं तुम्हारी पढ़ो 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 पढ़ो, चुप रहिए, बस चुप रहिए, बोलिएगा मत आप कुछ, पढ़ो पढ़ो मैं भेजूँ ना तो आप बोलिएगा मत कुछ, पढ़ो तो इसे पढ़ो, मेरे पास है, भेजो मेरे पास है, पढ़ो तुम, चुप रहिए, पहले पढ़ो, चुप रहो। जाहिल पता नहीं कहाँ से उल्टी सीधी बातें करते हैं। जाहिल देखो, अब फिर तक कलामी करने लगे। तुम्हारा भांडवी हरामी भी था, हिजड़ा भी था, काला कुत्ता भी अपने आप को बदतर कहता था, समझे ना, हरामी भी था वो। अगर कहो तो मैं साबित कर दूंगा, अगर तुम कलामी करोगे नहीं तो तुम्हारी किताबों सब कुछ साबित कर दूंगा। तुम्हारा थानवी हरामी भी था, हिजड़ा भी था, उसकी नस्ल भी बंद है, कोई उसकी नस्ल में नहीं। तुम बदकलामी कर रहे हो, वो भांडवी भी था, हिजड़ा भी था, काला कुत्ता कॉलेज छोड़ के अपने आपको बदतर भी कहता था। अगर बदकलामी करोगे ना तो वहां तक नौतमा ज्यादा नहीं निकलेगा। तुम्हारी किताबों साबित करूंगा, तुम्हारी किताबों साबित करूंगा। वो अजल भी था, अपने आप कहता था ना अजल हूँ, जाहिल नहीं बल्कि अजल हूँ। और वो हरामी भी था, उसके बाप ने कातिल नस्ल दवाई खा ली थी, यानी खुजाट हो गया था, उसके बाप को खुजली हो गई थी, उसने दवाई खा ली थी जो कातिल नस्ल थी, वो हो गया था नामर्द। तो थानवी कहाँ से आया था फिर? था। तुम्हारा थानवी हरामी था। अगर तुम बदकलामी करोगे तो तुम्हारे घर की असली इदारत पेश करूंगा मैं। तुम तो बदकलामी करोगे, हम नहीं करते, तुम बदकलामी करोगे, लेकिन मैं तुम्हारे घर से हवाले पेश कर दूंगा। तुम्हारा थानवी जो था वो हरामी था, बलदुजिना था, मैं साबित कर दूंगा। चलो पढ़ो। अरे बदकलामी कर रहा है बेवकूफ आदमी। चलो बताओ क्या कहानी लिखा हुआ, बताओ। देखिए सामने रजा जी की किताब पढ़ेंगे अभी, और अगर तुमने पूरी नहीं पढ़ी नहीं तो तुम्हारी असल में खता है। चलो पढ़ो। आज अगर इन्होंने वहाबी साहब ने पूरा हवाला ही पढ़ के नहीं सुनाया तो इनकी असल में खता होगी। मानोगे इस बात को? तुम्हारी असल में खता है, अगर पूरा नहीं पढ़ो बोलो तुम्हारी असल में खता होगी। बोलते रहो। आज तुम भी थानवी की तरह हरामी हो जाओगे। चलो पढ़ो। बोलते रहो, तुम बोलते रहूंगा तो तुम्हें भी हरामी साबित करूंगा मैं, तुम्हें भी हरामी साबित करूंगा अभी। मुंह चला ही करेगा। देखिए सामने रजा, अगर इन्होंने पूरा हवाला नहीं पढ़ा तो हरामी होंगे आज। पढ़ो सबर करो भाई, दे रहे हैं, पढ़ो। तुम्हारे पास की बात नहीं है, ये तुम्हारे सामने जो है रजा का शेर है, तुम्हारे हाथ पैर कांप जाएंगे, हाथ पैर कांप जाएंगे, काम नहीं करेंगे हाथ पैर। अरे सुबर कर लो मेरा भाई। कर दिया हूँ मैं तो सबर कर लिया हूँ। सबर होता, सबर सुबर नहीं होता। अब जबान भी लड़खड़ा गई, सबर कर लो। अरे डींगे मारना वहाँ भी, इसे ये पता नहीं कि इल्म का कोई पता नहीं, इल्म से बिल्कुल यतीम है। आला फजल बरील का फतवा लगाना आई जाहिल, इसकी हैसियत क्या है? हैसियत कुछ नहीं। उसकी तब्दीली जमात की तारीफ कर रहा है। तब्दीली जमात की मतलब मैंने हवाले पर सुना दिया, कुफर का फतवा लगा हुआ तब्दीली जमात पे, कुफर का फतवा लगा हुआ तुम्हारी, वो भी दूं? तुम्हारी तब्दीली जमात में तुम्हारे घर से फतवे लगे हुए हैं। तुम्हारे हवाले 5 और भेजे थे मैंने, मेहताब आलम सुबह 142 मेहताब आलम इसके पास भेजो, वो भी भेजो, इसे वो पढ़ के सुनाऊंगा। है सुनो भाई सुनो, खोलने दो भाई, किताब खोल। हाँ पढ़ो, हाँ पढ़ो। 142 रुक जाओ। कहाँ चली गई यार? लागी ना नजर, अब हमारी आंखें खत्म कर देगी, आंखों की रोशनी खत्म हो जाएगी। सुबह खोलो 142 हिंदी में बड़ी पीडीएफ। अब वो जो मैंने हवाले भेजे उन्हें भी सुन के जाना। चलो उसके बातों में दे दूंगा तुम्हें। छोड़ो भाई, वो तो तुम पढ़ के सुना दो तुम मुझे, मेरे पास है, मौजूद ही है। पढ़ो पढ़ो। के ठेका मैंने नहीं लेके रखा है, तुम ठेका लेके मारो लाजिम के। अरे मैं तो अपने अकाबिर का गुलाम हूं, मैं तो दिफा करता हूं अपने अकाबिर का। तुम्हारे बस की बात नहीं, देखे सामने सुन लिया, ये अपने अकाबिरों का दिफा नहीं कर सकते देवबंदी। वो भुगतेंगे,
हाँ किया तो वो चलो हमने चलो ठेका चलो लेके नहीं रखा, पढ़ो, तुम चलो ठेका पढ़ो लेके पढ़ो रखे हो पढ़ो ना, पढ़ो 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 तुम ठेका लेके रखे हो, सुबह सुबह पढ़ो बोले पढ़ो था, पढ़ो क्या लिखा हुआ? तुम पढ़ो, हमने तो पढ़ के तुमको बताया अभी 142 क्या पढ़ो बताया? सुबह सुबह, क्या बताया? हाँ जो भी पढ़ के बताया तुमको। जो तुमने अभी बताया, अगर ये नहीं हुआ तो हरामी मानोगे अपने आप को? तुम लोग और से बाहर अपने आप को जाओ, हरामी मानोगे? बोलो अगर ये नहीं हुआ जो तुमने बोला हरी। तुम तो बाहर जाओ, बहुत खराब बात बोली भाई। नहीं, खराब नहीं बोली मैंने, तुम्हारी असल में खता हो जाएगी अगर ये लिखा हुआ नहीं हुआ तो जो तुमने बोला अभी। पढ़ो, दरवाजा बंद करो। देखो मैंने हवाले दिए, मैंने पढ़ के सुनाए। सुनो 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 सुनो, हाँ सुनाओ, सुन लो मेरे भाई, सुनाओ सुन सुनाओ लो। सुनाओ। हाँ सुनो, सुबह सुबह में लिखा है, ये देवबंदी की खुदा की तस्वीर खींचते हुए लिखते हैं सुबह सुबह में, तुम्हारा खुदा रंगियों की तरह जिना भी कराए, वरना देवबंद की पिछले वालियां उस पर हंसेंगी कि निखट्टू तो हमारे बराबर भी ना हो सका। फिर जरूरी है कि तुम्हारे खुदा की औरत भी हो, और जरूरी है कि खुदा का लिंग भी हो, ये खुदा के मुकाबले में एक खुदाई भी माननी पड़ेगी। सुबह सुबह पढ़ लेना क्यों पहले। इसमें लिखा हुआ है ये? अरे झूठ मत बोलो, क्यों झूठ बोल रहे हो? अल्लाह ताला तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगा झूठ से। कज़्ज़ाब आज़म, झूठ बोल रहे हो भाई जी, तुम्हें शर्म नहीं आती? लिखा हुआ है, शर्म नहीं आती तुम्हें? इस तरीके से लिखा हुआ है? हम है नहीं लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है हिंदी में उनको। चलो भेजो हवाला भेजो, चलो भेजो हवाला भेजो, हवाला भेजो। अगर ये ऐसे लिखा हुआ नहीं हुआ तो तुम्हारी असल में खता है। देखिए सामने हजरात, अगर ऐसा लिखा हुआ नहीं हुआ जो तुमने पढ़ा है, मत किया करो, भेजा देखो तुम्हारे झूठ सामने आएगा नहीं, तुम्हारे झूठ भी सामने आएगा। देखो अहमद रजा झूठ, वहाँ लिखा हुआ है वहाबियों के झूठे खुदा, समझे नहीं? लिखा हुआ उसमें वहाबियों के झूठे खुदा। जो ये झूठे खुदा ये अपनी तरफ से नहीं लिखा अल फाजिल बरेलवी ने, बल्कि तुम्हारी किताब के हवाले इसमें, तुम्हारी सारी किताबों के हवाले इसमें। देखो पीछे पढ़ो, हाँ एक मिनट किताबों के हवाले सुन लो। वहाबियों के झूठे खुदा मतलब वहाबी किसको खुदा मानते हैं? नीचे पढ़ो कौन सी किताब के हवाले ही। हमको तुम बताओ ना, हमने बता दिया। मैं बता तो रहा हूँ तुम्हें, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया कि अगर तुमने पूरा नहीं पढ़ा तो तुम्हारी असल में खता होगी। इसमें जो ये किसके खुदा हैं, किसके बारे में लिखा है? आल फाजिल बरेलवी अपने आप से लिख रहे हैं, अपने खुद से लिख रहे हैं, या किसी की किताबों के हवाले से लिख रहे हैं? ये बताओ। क्यों लिख रहे हैं भाई किताबों का? क्यों गलत किताबों की लवा तो क्यों लिखा तुम्हारे अकाबिरों ने? हमारे उनके बरगदों पर पेशाब करका उनके सबके तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है भाई। जिसने लिखा हुआ, जिस अकाबिर ने, मेरे अकाबिर ने, तो क्यों आए हो फिर जलील और रुतबा होने के लिए? जब तुम्हारी किताबों में ऐसा लिखा हुआ तो आल फाजिल बरेलवी निशानदेही फरमा रहे हैं कि इनकी किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है। देखो नीचे किताब, नीचे पढ़ो किताब कौन कौन से नाम है इन किताबों के, देखो पढ़ो, पढ़ो नीचे पढ़ो। एजाउल हक कौन सी किताब है? देखो ये नीचे पढ़ो, इस पे एजाउल हक लिखी हुई सबसे पहले पढ़ो। अरे हमसे बात करना हो तुम, हम रटे हुए हैं सभी, तो हमारे सामने झूठ बोल दोगे? पढ़ो इसे, नीचे क्या लिखा हुआ है? एजाउल हक इस्माइल देहलवी की किताब है ये, पढ़ो इस पर क्या लिखा हुआ। झूठा तुम कहो खुदा को, हर तरीके के तुमने निकाले खुदा में, और कहते हो फिर आगे हमसे मतलब दलील रुतबा होने के लिए आते हो। तुम लोग बोलते हो। देखो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने अपनी बात लिखी है, तुम्हारी किताबों की बात ही बताओ तुम मुझे। तुम मुझे बताओ अब्दुल्ला वहाबी, अब इधर मत जाओ, खबर पे बहुत मारूंगा खबर पे भी बहुत मारूंगा, नाम क्या है? बहुत पीटूंगा खबर पे भी, अगर खबर पे जाओ तो बहुत पीटूंगा। पहले इस मुल्क पर आओ। ये जो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने लिखा है वहाबियों के झूठे खुदा, तो ये आला हजरत फाजिल बरेलवी की अपनी बात है, तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है ऐसा? कौन सी किताब में लिखा हुआ? देखो पढ़ो इसके नीचे क्या लिखा हुआ। नीचे आओ, सबसे नीचे आओ, इसी में आओ तो तुम्हारे पास स्कैन इसी में आओ नीचे, देखो पढ़ो किताबों के नाम है सभी। अब इनके बरकट पे पेशाब करो सबके, इन्होंने लिखा अपनी किताबों में ऐसा। सबसे पहले नंबर पर होगी इज़ाउल हक किताब है इस्माइल देहलवी की। रुका हुआ मैं ढूंढ लो अभी, एकदम अभी तुम्हारे पास सामने हवाला था, एकदम भाग गया हवाला। खोल गया मुझे उर्दू में पेज नंबर। देखो ऐसा है अब्दुल्ला, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, उर्दू में देखो नंबर बता दो। देखो मेरी बात सुनो, इंसानियत से भी मत गिरो बिल्कुल। इंसान अल्लाह ताला ने तुम्हें बनाया तो इंसानियत से मत गिरो, इंसानियत अपने रखो थोड़ी बहुत, इंसानियत से भी गिरो आप झूठा इल्जाम लगा रहे हो, आला फाजिल बरेलवी पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। जो ये बातें लिखी है आला हज़रत फाजिल बरेलवी की अपनी नहीं है, ये बरेलवियों के नजर में सबसे बुरा इंसान नहीं हूँ भाई। नहीं मैंने तुम्हें अभी तक बुरा नहीं कहा, तुम गाली बक रहे थे मेरे, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिए। आपने जो गलती की है अभी, आपने जो आला हज़रत फाजिल बरेलवी पर कुफ्र का फतवा लगाया, किस बुनियाद पर लगाया है? ये जो किताब में लिखा हुआ है इसमें फतावा रज़िया में, ये आला हज़रत फाजिल बरेलवी की अपनी बात नहीं है, बल्कि तुम्हारी बातों में लिखी हुई। हाँ तुम धोखा देते हो, धोखेबाजी करते हो तुम, तुम्हारे घर से निकला दिया मैंने। अब सुनो लो अब तुम तो नहीं दिखा पाओगे, लो मेरी बात सुन लो। मैंने तुम्हारे पास 5 हवाले और भेजे, देखो हमारे भाई ने तुम्हारे पास, मैं देखो तुम्हारी पढ़ के सुनाता हूँ मैं किताब। ये किताब है मेरे पास संगीन फितना, इसमें लिखा हुआ है, तुम्हारे लिखने वाले हैं ये दारुल उलूम देवबंद और उलमाए देवबंद की नजर में संगीन फितना, पुरानी अहकामात के खिलाफ तबलीग। सुनो लो ये क्या लिख रहे हैं इसमें,
یہ لکھ رہے ہیں کہ جن خلاف شریعت باتوں کی آج تبلیغ ہو رہی ہے، اگر یہ باتیں دوسرے مسلک کے لوگ کرتے تو کب کے ہمارے علماء حضرات نے کفر کا فتویٰ دے دیا ہوتا، مگر ان تبلیغیوں کو اپنا سمجھ کر یہ خاموش ہیں. یہ تمہارے گھر کی بات ہے، تمہارے گھر والے کہہ رہے ہیں، تمہارے اکابر، ان تبلیغیوں پر اگر کوئی اور کرتا ہے اس کام کو تو ہمارے عالم اب تک کفر کا فتویٰ دے دیا ہوتے، جیسے غلط کام کر رہے ہیں. دیکھو آپ کو تمہارے پاس ہے جی کتاب سنگین فتنہ، آپ دیکھو سنو، یہ میرا سن لو، پہلے سن لو، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تبلیغ اور تحریف علماء حق کی نظر میں. یہ تمہارے دارالعلوم دیوبند کی نظر میں کیا ہے؟ ان تبلیغیوں کو اپنا سمجھ کر، یہ بھی کہہ رہے ہیں ان تبلیغیوں کو اپنا سمجھ کر علماء خاموش ہے، ورنہ کفر کا فتویٰ کب کا دے دیا ہوتا. سنو، تو ہم سے بات کرنے کے لیے آئے ہو یار. سنو یہ سنو، دیکھو تبلیغی جماعت بدعت ثابت، کون سی کتاب ہے یہ؟ احکام التبلیغ. اس میں کیا کہہ رہے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں کسی نے سوال کیا اسی تبلیغی جماعت کے بارے میں، تو اس لیے کہہ رہے ہیں جب تبلیغ مروجہ کا بدعت ہونا ثابت ہو چکا تو اب خواب کچھ نافع نہ ہوگا. خواب کچھ نافع نہ ہوں گے یار. خواب دکھا کے جو کہتے ہیں نا کہ ہاں جی نبی کا دیدار ہو گیا، یہ ہو گیا، آج ہو گیا. آپ اتنی تیز بولتے ہیں، اس کے اوپر آپ کی آواز بھی صاف سمجھ تمہیں نہیں آ گئی سمجھ میں. اب دیکھو ایک میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ شاہراہ تبلیغ. یہ تمہارے لکھنے والے ہیں قاضی عبدالسلام، خطیب جامع مسجد نوشہر ضلع پشاور. یہ کیا لکھ رہے ہیں اس میں؟ ثانیاً تبلیغ کا یہ موجودہ نظام قصائی اور معمولات رائجہ حضور سے منقول نہیں ہے، اور عوام ان کو دین کی حقیقت سے اور فلاح آفت آخرت اور ثواب کی نیت سے برت رہے ہیں، بلکہ اس بدعی نظام کو مقبول اور نامقبول کے درمیان معیار بنائے ہوئے ہیں، اور یہ حقیقت عند شرع بدعت ضلال ہے. یہ بدعت ضلالت ہے تبلیغی جماعت. یہ تمہارے مولوی خود لکھ رہے ہیں. تو تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس تبلیغ کی تم رات تعریف کر رہے تھے، تم اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے پہلے. یعنی جنہوں نے رائج کی وہ یہ خود منع کر رہے ہیں کہ تحریک صلاح نہیں ہے یہ. یعنی تعلیم تو تھانوی کی ہو، طریقہ میرا ہو. تو اب یاد کہیں تمہیں جو سوچنا چاہیے. پہلی بات سنیے، آپ جو یہ بتا رہے ہو بات، یہ الیاس صاحب کی بات نہیں ہے. یہ انہوں نے ندوی، کیا نام ان کا، ندوی صاحب نے لکھی ہوئی ہے، الیاس صاحب کی کتاب میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ یہ بھی بات مان رہے ہو. ملفوظات ہے، ملفوظات آدمی خود نہیں لکھتا ہے، اس کے بعد دوسرا لکھتا ہے. تو یہ غلط حوالہ دے. جھوٹ مت بولو. ہم جھوٹ بول رہے ہیں بھائی. تم بتاؤ ملفوظات کس نے لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے. یہ ملفوظات نہیں ہے، یہ مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت، یہ کتاب ہے، یہ ملفوظات نہیں ہے. آپ نے چلیے آپ نے کتاب کس کی لکھی؟ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ بات. ارے انہیں کی کتاب ہے یہ بھائی. تھوڑی آپ سنیے، مولانا تم نے تو بولا مولانا کی کتاب نہیں، وہ مولانا الیاس ان کی دین دعوت نہیں ہے. بھائی مولانا الیاس ان کی دین دعوت نہیں ہے. اب یہ سنیے، میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ کتاب ہی ہے میرے ہاتھ میں. ایک ہی کتاب ہے کلمۃ الحادی. اس کتاب کے لکھنے والے ہیں تمہارے مفتی عیسیٰ خان. یہ بہت بڑے تمہارے اکابر. مفتی عیسیٰ خان، مفتی موسیٰ خان کی بات بند بتاؤ مجھے. آپ بتائیے میں بتاؤں الیاس کی بات. تو اب ان کا کیا کرو گے؟ میری بات سنو، اب میری بات سنو. تم نے تبلیغی جماعت کے اوپر جو الزام لگایا، یہ بات غلط کی، وہ مولانا الیاس کو لے کر کہی کہ انہوں نے. سن لو یار، یار بھائی تم لوگ کیا آدمی ہو، اپنا بات بولتے ہو پھر بھول جاتے ہو. تم نے یہ بولا کہ یہ مولانا الیاس نے یہ لکھا ہے کہ یہ صلاح تحریک نہیں ہے، یہ نہیں بناؤں گا. یہ بھی ان کی کتاب سے ہے، یہ ملفوظات میں ملفوظات وہ لکھتے نہیں ہے، سمجھے؟ تو تم مجھے ان کی مولانا الیاس کی بھائی وہ بتاؤ نا کہ انہوں نے کون سی گستاخی کی ہے. ٹھیک. اب میری سن لو گے؟ اور ان کی کتاب سے دکھانا، مولانا میری سن لو گے؟ دکھانا. میری سن لو گے؟ عیسیٰ خان، موسیٰ خان، ان کی کتاب نہیں مانو گے. دیکھیے سامنے رہا عیسیٰ خان موسیٰ خان کو نہیں مانیں گے. عیسیٰ خان جن کے بہت بڑے اکابر گزرے ہیں انہیں نہیں مانیں گے. یہ سنو مجھے یہ بات بتاؤ. ارے مجھے یہ بتاؤ، میری بات سنو. ارے میں سمجھ رہا ہوں تمہاری بات. تمہارا نام کیا بھائی؟ تمہارا اصل میں تم مجھے بالکل ایسا لگ رہا ہو کہ بالکل عقل سے پیدل ہو. مجھے بتاؤ تم میری بات. آپ کا نام کیا بتائیے؟ میں بتاؤں گا ابھی نام. میں تمہیں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں. نام میں بتا دوں. میرا نام محمد طاہر رضا قادری ہے. نام بتاؤ. میرا نام محمد طاہر رضا قادری ہے. طاہر رضا قادری. ہاں. اب سنو، نام سنا لگ رہا ہے طاہر رضا. سنو یوٹیوب اس پہ چلے جانا، یوٹیوب پر چلے جانا. آپ کا نام سچ میں آپ کا نام طاہر رضا قادری ہے؟ ہاں سوشل میڈیا پہ چلے جانا، مفت لگ جائے گا میرا نام کیا ہے. طاہر رضا قادری. ہاں بتائیے. آپ نے یہ کہا کہ مجھے کتاب سے لکھاؤ. ارے آپ سن تو لو یار، دوسرے کی ایک بات کرنے لگو کہ ایک بات میری سن لو. ایک بات اب مجھے تو بولنے دو. بہت سے سامنے رضا جنہوں نے ابھی یہ کہا کہ مولانا الیاس کی کتاب سے دکھلاؤ. اب مجھے یہ بتا دو تم کہ یہ ظہیر الحسن کون تھے؟
कोई भी हो यार, मौलाना इलियास को नहीं जानते। जब तुम किसी को जानते नहीं तो तुम क्यों आए हो दलील रुस्वा होने के लिए? सबको है यार। तुम कौन से जहीरुल हसन बताओ, जानते हो तो? जहीरुल हसन कौन थे? नहीं, जहीरुल हसन कौन थे भी जब जानते हो तो? अरे यार तुम दलील हो रहे हो जब। कौन से जहीरुल हसन? कोई भी हो यार, अभी तो कह रहा हूँ मैं जानता हूँ सबको। तुमने झूठ बोला, पहले तुमने झूठ बोला कि ये क्या नाम है, अंग्रेजों ने मुहिम चलाई थी। दूसरी बात से तुमने झूठ बोला कि मैं दिखा रहा हूँ हवाले, मैं दिखा रहा हूँ हवाले दिखा रहा हूँ, पढ़ के सुनाऊंगा अंग्रेजों की, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। झूठे फरेब वाले हवाले देते हो भाई। काम इन्होंने मान लिया कि इनका काबिलों ने किताबें लिखी सब झूठे दज्जाल थे, सब दज्जाल थे, सब दज्जाल थे। मान लिया तुमने? मैंने कहा जो हवाले देते झूठे हवाले वो दज्जाल हैं। तो हाँ तो ये तुम्हारे अकाबिलों की किताब है सभी, दज्जाल है सभी। अभी तो हम कहते हैं कि बोलते हैं छोड़ दो, मेरे हाथ से तौबा कर लो, अभी तौबा कर लो, मुसलमान बन जाओ, मेरी बात मान जाओ, मारो इन्हें दज्जाल सभी। अल्लाह ताला मुझे कब्र पुज्जों से बताए, अल्लाह ताला मुझे कब्र पूजने वालों से दूर रखे, अच्छा। अल्लाह ताला बरेलियों को हिदायत दे, अल्लाह ताला आला हज़रत के गुनाह माफ करे, अल्लाह अच्छा ताला चलो को जन्नतुं फिरदौस हम खबर पुजवा हैं, खबर पुजवा हैं हम। हाँ खबर पुज्जे हो। किसे कहते हैं खबर पुज्जा? बताओ किसे कहते हैं? तुम्हारे इसमें तुम्हारी खैरियत लेता हूँ, चलो है क्या लेते हो? तुम्हारी खैरियत लेता हूँ इस पे, चलो अभी तुम्हारी खैरियत लूंगा। बताओ खबर पुजवा किसे कहते हैं? चलो बताओ। पहले तुम ये बताओ। मेहताब आलम की आज ख्वाहिश पूरी कर दूंगा मैं, सुन लो तुम जरा, बताओ किसे कहते हैं खबर पुजवा? मेहताब आल भाई आप डायरेक्ट फोन करते नहीं हो, मैं तो भाई मेहताब। चलो मैं तुम्हारे जैसे जाहिलों को डायरेक्ट नंबर नहीं देता हूँ अपना, तुम जाहिल आदमी हो। बताओ खबर पुजवा किसे कहते हैं? जाहिल कौन कह रहा है? अब बरेलवी भी जाहिल कहेंगे दूसरे को। अरे मुझे बताओ ये, अरे बताओ मुझे। वो तो देखो थानवी ने खुद कहा था कि मैं जाहिल ही नहीं बल्कि अजल, तुम्हारे पास हवाला भेज रहा हूँ अभी, वो भी हवाला भेज रहा हूँ। तुम्हारा थानवी खुद कह रहा है कि मैं जाहिल नहीं बल्कि अजल हूँ। अजल कौन होता मालूम है? अजल कौन होता? अजल वो होता है जो जहालत सिखाता, उसे अजल कहते हैं। चलो मुझे बताओ खबर पुजवा किसे कहते हैं? अभी तुमने ये कहा कि तुम खबर पुजवा हो, तुम लोगों को कहते हैं। कैसे कैसे? ऐसे नहीं, देखो अगर तुम ये लोगों के महल्ले का फला आदमी जो है वो मेरा बाप है तो नाम लिखने वाला तुम्हारा एक्टर में लिखेगा तो वो पहले उसका तहकीक करेगा कि वाकई में इसका बाप है कि नहीं है। ऐसा बाप बनाओ किसी को अपना। पहले तुमने जो बात कही अपने दावे पर दलील पेश करो, खबर पुजवा किसे कहते हैं? हम खबर पुजवा कहते हैं था कि इलियास ने कोई साबित कर रहा हूँ, मैं साबित कर रहा हूँ, तुम सुनने तैयार का। वो तुम्हारी तो आगे से जीओ पीछे पीली हो गई। मौलाना मुझे ये बताओ जहीरुल हसन कौन था? जहीर हसन कौन था? जहीरुल हसन भाई मैं बरेलवी नहीं हूँ, मैं बात को घुमाता नहीं हूँ। मुझे अरे तुम पक्के मुनाफिक भी हो, पक्के मुनाफिक हो तुम, हम जानते हैं तुम्हें, तुम मुनाफिक हो पक्के। तुम मुसलमान से तुम्हारा पड़ोस भी नहीं हो, पड़ोस भी नहीं हो तुम। मुझे बताओ जहीरुल हसन कौन था? तुमने ठेका लिया है तुम्हें। अबे जाहिल बेवकूफ आदमी सुनते नहीं भाई, बड़बड़ करते हो। जहीरुल हसन तुम्हारे इलियास कंधालवी का खलीफा था। ए जाहिल जाहिल जाहिल, जहीरुल हसन तुम्हारे इलियास कंधालवी का खलीफा था और इलियास कंधालवी जहीरुल हसन से कह रहा है। अरे सुनो मेरी बात, अरे सुनो जहीरुल हसन वो थानवी था, वो थानवी था अजल। अजल किसे कहते हैं? अजल जहालत सिखाने वाला, जहालत बांटने वाला, अजल कहते हैं अजल। थानवी खुद कह रहा है कि मैं अजल हूँ, समझे नहीं? सुनो मारो लात, मारो दूर पर लात, मारो दूर पर लात, मारो दूर पर लात। अब सुनो, जहीरुल हसन जो था तुम्हारे इसका इलियास कंधालवी का खलीफा था और जहीरुल हसन से तुम्हारा इलियास कह रहा है कि जहीरुल हसन मेरा मुद्दा कोई पाता नहीं। अब तुम जाहिल तो हो, तुम्हारी समझ में तो बात आती नहीं। जहीरुल हसन कौन था? तुम्हारे इलियास कंधालवी का खलीफा था। बरेलवी जाहिल होते हैं यार। अरे सुन लो, तुम जाहिल हो, तुम्हारी सब जहालत सामने आ रही है आवाम की। जब आवाम सुनेंगे ना तो तुम्हारे मुंह पे शपथ मारेगी। तुम्हें ये पता नहीं कि जहीरुल हसन कौन था? जहीरुल हसन तुम्हारे इलियास कंधालवी का खलीफा था और वो अपने खलीफा से ही कह रहा है, एक दिन वो अपने खलीफा से कह रहा है कि जहीरुल हसन मेरा मुद्दा कोई पाता नहीं। लोग समझते हैं कि तहरीक सलात है, लेकिन खुदा की कसम ये हरगिज़ तहरीक सलात नहीं। आप सुनो क्या कह रहे थे अभी ये मेहताब आलम, क्या कह रहे हैं कि मैंने कहा था कि अंग्रेजों की बनाई है। आप सुनो मुफ्ती ये लिख रहे हैं, मुफ्ती मोहम्मद ईसा खान इनका क्या लिख रहा है? आप सुनो, अब सुनेगा नहीं जाहिल, अब सुनेगा नहीं। देखो इस पे लिखा क्योंकि तबलीगी जमात पर इस वक्त जाहिल अमरा का कब्जा है और जो उलमा इस जमात से वाबस्ता है वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। शब जुम्मा या इज्तिमाअत में जोहला बयान करते हैं जिससे अकाइद खराब हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अकाइद खराब हो रहे हैं इससे। ये खुद इनके घर के मुफ्ती ईसा खान कह रहे हैं। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं? तुम्हारा बरेली आलिम अमीनुल काजी। और अब इस जमात से ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं जो मदारिस के दुश्मन, उलमा के दुश्मन, दर्स कुरान के दुश्मन, जिहाद मुनकर और अमाल के पाबंद और कायद से भारी होते हैं, यानी अकाइद से जारी होते हैं। ये इनके खुद मौलवी लिख रहे हैं। अब वो जो मैंने कहा था इनसे रात, अब सुनिए एक हवाला और मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देखो भाई इसको सुन लो भाई, तुम अब्दुल्ला लो मैं तुम्हें सुनाता हूँ और तुम्हें तस्कीन हो जाएगी। तुम ये कह रहे थे ना ये किताब है मेरे पास, इंकिशाफ हकीकत, इसमें लिखा हुआ है मगरबी ममालिक और खास तौर पर अमेरिका जानता है कि जमात दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर हमारे मकासद और मफाद के लिए काम कर रही है। किसके लिए? अंग्रेजों के काम के लिए। मकासद बताओ जरा। लो मैं बता रही हूँ। इस जमात की पाकिस्तान में क़यादत शुरू ही से जदीद तालीम याफ्ता हजरात के हाथ में रही है। जंगी दीनी मालूमात बराए नाम होती हैं
جن کی دینی معلومات برائے نام ہوتی ہیں اور بصیرت تو برائے نام بھی نہیں ہوتی، اس کے مغربی ممالک کے لیے کام کر رہی ہیں. مغربی ممالک کون ہیں؟ عیسائی یہودی. لے کے آئے مغربی بڑے عالم ہے. اب سنو دوسری کتاب یہ ہے میرے ہاتھ میں، اور یہ بھی یہی ہے. اس میں لکھ رہے ہیں یہاں خزار میں ایک کلی میں جماعت آئی ہوئی تھی اور امیر جماعت نے امام صاحب عبد القدوس سے پوچھا کہ اس مسجد میں فضائل اعمال شریف نظر نہیں آتا. میں نے جواب میں کہا وہ ٹیبل پر قرآن کریم کے نیچے رکھی ہوئی ہے. سن تو لو یار، بڑا بڑا کرتے ہو. تو اس نے جلدی سے جا کر اس نے قرآن کریم کے نیچے سے نکال کر قرآن کریم کے اوپر رکھ دیا اور کہنے لگا اسے یعنی فضائل کیوں. تو کہنے لگا کہ اس کتاب نے اسلام کو دنیا میں جتنا پھیلایا ہے قرآن نے کہاں پھیلایا ہے. مہتاب عالم اس فضائل اعمال نے جتنا اسلام کو پھیلایا ہے اس کا قرآن نے کہاں پھیلایا. ماشاء اللہ یہ مردود شیطان ہے. یعنی قرآن کو کہہ رہا قرآن نے کہاں پھیلایا اسلام کو. اب بتاؤ قبر پوجا کیسے ہیں ہم؟ چلو اسی پوچھ آجا، میرا کام جو ہوتا کرنا تھا میں نے کر لیا. آپ بتاؤ کیا قبر پوجا کیسے ہیں ہم؟ تمہاری ہمت نہیں، تم ڈھنگ سے بات کر لو بھائی. میں کر رہا ہوں. وہ تو یہ جب یوٹیوب پر جائے گی نا تو تمہاری عوام تمہارے جوتے مارے گی اور لعنت بھیجیں گے. جوتے تم کو مارے گی اور کہے گی، وہ پتہ چل جائے گا کسے مارے گی. چلو چلو اچھا قبر پوجا ثابت کرو مجھے. قبر پوجا ثابت کرو. اے جاہل جاہل قبر پوجا ثابت کرو. اے جاہل جاہل قبر پوجا ثابت کرو. ارے قبر پوجا قبر بدکلامی یہ مردود شیطان تم نے دوسرا ثابت ہو گیا. یہ والا دوسرا ثابت ہو گیا. دیکھو جاہل اب بدکلامی پر آ گیا. یہ بدکلامی پر آ گیا. یہ اس جاہل کو میں نے اس کے تبلیغی جماعت کی ساری باتیں پڑھ کے سنا دی. اب تو نے مجھے کہا قبر پوجا، تو قبر پوجا ثابت کر. نہیں تو حرامی ہے. تو حرامی ہے اگر تو ثابت نہیں کر پایا. میں نے تبدیلی جماعت کے بارے میں تیرے جو کہا تھا وہ ثابت کر دیا. اب تو اگر حلالی ہے اپنے باپ کی اولاد ہے، تو اگر چلے کی پیداوار نہیں ہے تو ثابت کر ہم قبر پوجا کیسے ہیں. ثابت کر. دلیل کیا ثابت کروں گا. جاہل کی اولاد سن میری بات کر تو جاہل کی اولاد ہے. تو شیعہ رام کی اولاد ہے. میں ثابت کروں گا ابھی تو شیعہ رام کی اولاد ہے. میں ابھی ثابت کروں گا تو چوٹی والے ہندو کی اولاد ہے. تیرا باپ چلے گیا تھا، تیری ماں نے منہ کالا کر لیا، پیدا کر دیا. چل جلدی کر. بھی کرے گا مجھ سے. تو مجھے جانتا نہیں ہے. مجھے جانتا نہیں ہے. میں تیرے گھر سے ثابت کروں گا ہر بات. تو مجھ سے تہمتیں لگائے گا، میں تیرے گھر سے ثابت کروں گا. چل پڑھ کیسے ہم پڑھ مکان کی اولاد کی آرام کی اولاد آیا بدکلام کرنے کے لیے مردود شیطان. پڑھ ہم خبر پوچھا. پڑھ کافر کی اولاد تو شیعہ رام کی اولاد ہے. ابے تو شیعہ رام کی اولاد ہے. اگر کوئی مسلمان ہوتا تھوڑا بہت اس کے دل میں اگر دین کا درد ہوتا ہے تو ابھی لعنت بھیج رہا ہے ان پر. بولے لعنت بھیجتا ہوں ان پر، میں ان پر لعنت بھیجتا ہوں. مردود شیطان تو مسلمان کر رہا ہے اپنے آپ کو. تو اسلام کے نام پہ بدنما داغ ہے. ابا ہے پڑھ سے بتا خبر پوجا کیسے. تو بدنما داغ ہے. ابھی ثابت ہو رہا ہے. ابھی تو ذلیل ہوتا رہا ہے. تو ذلیل ہوتا رہا، دعوے کیے جا رہا. دلیل تیرے پاس کچھ نہیں. دلیل دے. دلیل ہو رہا ہے. کیسے دلیل ہوتے ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتا دے تمہاری ماں تمہارے بھوٹی میں بے شرمائی پلاتی، تمہیں بےغیرتی پلاتی. بڑی بےغیرت ہوتے ہو تم. کتنے بڑے بےغیرت ہوتے ہو تم. تو غیرت نام کی تمہارے پاس کوئی نہیں ہوتی. بےغیرت تو چل مجھے ثابت کر. تم ہم خبر پوجا کیسے ثابت کر. تیری آج پوری حسد نکال دوں گا میں. آج تیری جنازہ نکال کے ہٹوں گا میں. چل خبر پوجا ثابت جنازہ میں گھنٹہ تمہیں اللہ تعالی جنازہ نکال چکا میں تیرا. تو شیعہ رام کی اولاد ثابت کروں گا. تجھے دیکھا میرا دعویٰ کیا شیعہ رام کی اولاد ہے. تو میں ثابت کروں گا. میں ثابت کروں گا شیعہ رام کی اولاد ہے. تو ابھی چل جلدی کر. چل بتا ہم خبر پوجا کیسے ہیں. چل ثابت کر خبر پوجا کیسے ہیں. اب بدکلامی مت کر. خبر پوجا ثابت کر. چپ رہے سارے. بدکلامی تم کو ہی کھا لیا کہ تم بدکلامی کرو گے. سالا تو ہے میرا. تو میرا سالا ہے. تو میرا سالا. تیری بہن میرے گھر میں ہے. اب تم اسلام قبول کرا کے میں نے نکاح کیا. اس کا مردود شیطان تو مجھے بدکلامی کرے گا. تیری سن لوں گا میں. تو بدکلامی کر رہا ہوں. سالا تو ہے میرا. تیری بہن سب تو میرے گھر میں ہے. میں بدکلامی کب کر رہا ہوں. تو کر رہا بدکلامی. میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ تو مجھے ثابت کر. تو مجھے ثابت کر. تیرا اسٹینو پہچانو سب نکال دوں گا. تیری زبور میں بریلی کا ڈھابا ڈال کر تیرے منہ میں نکال بڑھوئے. مجھے رات بھوکتے رہی ہے تک میں اسٹینو ہوں. ہلکے میں لے لیا. چل پڑھ اسٹینو پہچانو سب نکال دوں گا. کبھی سمجھ رہا ہو کہ مطلب سن لو بھائی. اب چل مجھے ثابت کر. خبر پوجوا میں تو ثابت کر دیا. تو میں نے کہا سن لے بھائی. تم نے ایک جاہل آدمی کی مثال دی. جاہل آدمی جو جماعت میں گیا جس نے بولا کہ فضائل اعمال اوپر کر تو نیچے کر دو. وہ نیرا جاہل تک بیوقوف جاہل الو کا پٹھا تھا وہ جس نے یہ کہا. اب میں تم کو اسی طرح تمہارے بریلوی میں لوگوں میں کہاں لکھا ہوا ہے. کہاں جاہل تھا وہ. کہاں لکھا ہوا جاہل تھا وہ. تو لو بھائی تیری زبانی جماعت چھوڑ کر چلے گی. ابے کسی دعوے پہ دلیل دینی پڑتی ہے. مجھے دکھا کہاں لکھا ہوا کہ وہ جاہل تھا. کسی نے تیرا اکابر نے کہا کہ وہ جاہل تھا. اس نے ایسے کہہ دیا. چل لکھا لکھا لکھا. میں تم کیا چلوں. میں کسی دعوے کے لیے دلیل دینی پڑتی ہے. دلیل دے. کالی حوالہ بھیج. حوالہ ایسے تیری زمانے جمع خرید چلے گی. اب تیری اوقات کیا ہے. تیری اوقات کیا ہے دلیل ہونے کے لیے آ گیا. تو بیمار ہو کیا. دیکھ میں نے جو دعویٰ کیا تھا میں نے دلیلیں دی ہے. تیرے پاس حوالے بھیج دیے. اب تو اگر یہ کہہ رہا کہ وہ باپ پاگل تھا یا وہ کچھ تھا نہ. تو مجھے دلیل تو دے. مجھے ایسے تیری زمانے جمع خرید چلے گی. ابے بے وقوف آدمی دلیل عثما ہونے کے لیے آ جاتے ہو. تم مانتے کچھ ہوتا نہیں. کسی بھی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دینی پڑتی ہے. اب تو یہ کہہ رہا کہ وہ جاہل تھا.
तो किस तेरे अकाबिर ने कहा कि जाहिल था ऐसे अल्फाज कहे जो वो कह रहा है कि कुरान को इसके ऊपर नीचे रखा करो, इस्लाम कहाँ फैलाया, इसने फैलाया, अमल ने फैलाया। चल जल्दी कर जल्दी दिखा मुझे, दिखा कहाँ है लिखा हुआ ऐसा, चल लेके दिखा कहाँ लिखा हुआ। अबे तुम्हें घूटियों में कितनी बड़ी बेगैरती पिलाई जाती है, महताबान कितने बड़े बेगैरत होते हैं यार, ये खुदा की कसम मैंने बेगैरत देखा, देवबंदी से बड़ा बेगैरत नहीं देखा। कितने बड़े बेगैरत होते हैं ये बताइए। यूं कह रहा कि वो जाहिल था, अब जाहिल था किसने कहा कि वो जाहिल था? तेरे किसी अकाबिर ने इसकी तरदीद की, तेरे किसी अकाबिर ने इसकी तरदीद की? अबे किसी तेरे अकाबिर ने इससे कहा कि गलत कहा तूने? किसी तेरे अकाबिर ने कहा इस बात को गलत कहा तूने? ऐसी बात क्यों कर रहा तू कि कुरान को इसके नीचे रखो, कुरान ने इस्लाम ने फैलाया, ऐसा फैलाया? ठीक है तो लिखा दिखा कहाँ लिखा हुआ, ये भागेगा मुझे खबर कुछ साबित कर। देख तुझसे बड़ा बेखैरत मैंने नहीं देखा, और तुझे मैंने अभी कहा है अल्फाज कहा मैंने तुझे कि मैं तू शियाराम की औलाद साबित करूंगा, मैं साबित करूंगा तुझे दलील के साथ में शियाराम की औलाद है तू इसे साबित कर कि मैं मुझे खबर पुजवा साबित कर पहले तू, और ये बता कि उसे तेरे कौन से अकाबिर ने, कौन से आलिम ने कहा कि जाहिल था जिसने ऐसे कहा कि कुरान को नीचे रखा करो इसके, कुरान ने इतना इस्लाम नहीं फैलाया, इसने फज़ाइल अमल ने फैलाया। अब सुनो मेरी बात, अब बीच में बोलना मत, ठीक है? तेरी ज़बान जमात खर्ची नहीं सुनूंगा, पहले हवाला देगा मुझे, सुन तो ले मेरी बात। मैं ऐसे नहीं सुनूंगा तेरी, पहले हवाला भेज मेरे पास। तो भाई मत सुन, बकबक किया करो, मैंने तुझे हवाले दिए नहीं दिए। अच्छा एक बात बता तू, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन रहे हो जाहिल, तुझे मैंने हवाले दिए नहीं दिए? जो मैंने दावा किया था मैंने साबित किया नहीं किया, ये बता। अरे जो मैंने तुझसे दावा किया था कि तेरी तब्दीली जमात जो है वो लोगों के ईमानों के डकैती डाल रही है और ये दीन की तहरीक नहीं है, नमाज की तहरीक नहीं, वो साबित कर दिया मैंने। किसी को नमाज सिखाना डकैती डालना होता है? तेरा मौलवी खुद मैंने कर दिया कि तहरीक सलात नहीं है, तो तेरी माने, तेरे मौलवी की माने, तेरी औकात क्या है तेरे मसलक में? किसी को तस्बीह सिखाना, तेरी औकात क्या है? हम उसकी मानेंगे जिसने ये राइट की है। वो कह रहा है मुझे नहीं कौन पैदा करनी, तेरे जैसे जाहिल पैदा करने थे, सिखाना आपने, तेरे जैसे मरदूद शैतान पैदा करने थे। वही तो बुरा तो लगेगा कपड़ बच्चों को, वहाँ से चंदा आता है बड़ों के, घर से चिल्ले के लिए चला गया, मुद्दत तुझे गुजर गई, खराब है, तो घर तेरे बच्चा पैदा हुआ तो तब भी तेरे होगा, तेरी भी तेरी फिक्र है। बुरा तो लगेगा भाई, चल जल्दी साबित कर एकदम जल्दी, पहले मुझे अरे साबित तो कर दे। अब जबानी जमा खरीदने के सामान इधर भाई, तब मैंने जो इसे दावा किया था वो मैंने इसे सब साबित कर दिया। अब ये देखिए जुबानी जमा खर्ची की जा रहा है, बदकलामी भी आप सुन रहे हैं, बदकलामी खुद ये कर रहा पहले, मुझे मजबूर कर रहा बदकलामी करने पर। अब मैं इससे कह रहा हूँ कि कबर पूजो मुझे साबित कर। सुन, कबर पूजो मैं तुझे बता दूंगा कबर पूजो किसे कहते हैं। अगर तू ये कहता कि हम कब्रों से मांगते हैं या कब्रों पर सजदा करते हैं, तो किसी हमारे आलिम का लिखा हुआ दिखा कि हमारे आलिम ने लिखा हो कि कब्र पर सजदा करना जो है वो जायज है। कयामत तक तू नहीं दिखा पाएगा क्योंकि तू श्री राम की औलाद है। दूसरी बात ये कि अगर कब्र पर जाना ये कब्र पुजवा है और मुस्लिक हो जाता आदमी, तो सुन, मेरे हाथ में किताब है अंदाजुल मुश्ताक, और लिखने वाला है कौन तेरा? अशरफ अली थानवी, समझे? क्या खुद अशरफ अली थानवी लिखने वाला? वो नहीं है भाई, मुझे मेरा मान लाना, मार इसके दो मार इसके कमर भर पेशाब कर। ये लिख रहा है कि मेरे पीर का एक जुलाहा मुरीद था, बाद इंतकाल उनकी कब्र पर पहुंचा और कहा जाकर के हजरत मैं बहुत परेशान हूँ, रोटियों का मोहताज हूँ, कुछ दस्तगीरी फरमाइए। सुन ले 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 कि कुछ दस्तगीरी फरमाइए। कब्र से आवाज आई कि तुमको हमारी पायकी से रोज दुआना मिले करेंगे। अब एक दिन जब मैं ज़ियारत मज़ार को गया तो वो शख्स मौजूद था, उसने कुल कैफियत बयान करके मुझसे बताया कि मुझे रोज दुआना पायकी से मिलता है, तो तुमसे बड़ा कब्र पुज्जा कौन है? मर्दूद शैतान हो, सबसे बड़ा कब्र पुज्जा तुम हो। और देख नानोता में जाड़ा बुखार हो गया था तो तेरे कासिम लांसी ने लिखा है कि मौलाना याकूब की कब्र पे मिट्टी लगा के चाट रहे थे लोग और ठीक हो जाते थे। अब तो तुम कब्र चटुआ भी हो, मर्दूद शैतान हो, हम पे इल्जाम लगाते हो। अब कब्र चटुआ तुम, कब्र पुजवा तुम, और इल्जाम लगाते हो हम पे मर्दूद आ गया शैतान, शियाराम की औलाद। हमसे बात करना आया तू, तो कह रिया कि मैं मतलब आधी अधूरी बात करके भाग गए। तू पूरी बात करा मुझसे, काटो इसका फोन, अभी इसका मर्दूद का शैतान का काट दो फोन इसका, मर्दूद शैतान।